Hello students, welcome to the next video lecture in a current electricity. In a previous video lecture, we discussed the meter bridge and numerical base on the meter bridge. This is another electrical, today we discuss the another electrical device, this known as a potentiometer. The potentiometer, it is a device which is used to find the internal resistance of the cell and comparing the EMF of a two cell. दो सेल का EMF कंपेयर करना है तो उसके लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसा फाइंड करना है ये पोटेंशियोमीटर से, वो भी एक पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल पूरा लिख रहा हूँ मैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियल, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म cross sectional area, uniform area of the cross section, when constant current flowing through a wire of uniform cross section area, the Pauline potential across length of the wire is directly proportional to the length of that portion ऑफ वायर। अब इसका मतलब समझ लो। अभी ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो ये डिवाइस दिस नॉन एज ए पोटेंशियोमीटर। देर आर द टू फ्री एंड्स, यहाँ टू एंड्स ऑफ द वायर कनेक्टेड, ए एंड बी, दिस टर्मिनल इज ए और ये बी, इट हैविंग ए यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर, एक जैसा वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 1000 क्या हो गया, सेंटीमीटर लेंथ है इसका, कितना है 1000 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये नंबर ऑफ वायर्स made the number of turns over this wooden board, and this is scale is used to measure the length, or this known as a jockey। तो अब देखो इसका प्रिंसिपल, when constant current, when it is connected to the device in a some external battery and allow the constant current passes through it, when constant current flowing through the wire of a uniform area of the cross section, इसका the Pauline potential of the length of the wire, across the length of the wire, it is directly proportional to the length of that portion। तो ये एक पर्टिकुलर वायर का यहाँ पोर्शन, हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो ये डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ से एक वायर इससे टर्न और फिर यहाँ से
वो 10 टर्न था, हम यहाँ कम बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी 2 टर्मिनल है, यह हो गया पोटेंशियोमीटर। अभी इसका वायर कैसा है? वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर में 4 टर्न वाला पोटेंशियोमीटर बनाया। ए एंड बी आर दिस आर 2 प्रीपेड। व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करना है तो इसमें क्या करना है? ये यहाँ हम सोर्स ऑफ द ईएमएफ लगाएंगे। यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टर्मिनल, यहाँ से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यहाँ कनेक्ट किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव यहाँ, यहाँ एक की है। और करंट मेजर करने के लिए यहाँ मिली एमीटर लगाएंगे एक, प्लस माइनस, और ये की हो गया। और इसके बाद ये रियोस्टेट टू एडजस्ट द करंट, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज टू एडजस्ट द करंट। और इसको बाद में कहाँ कनेक्ट करना है? इट इज़ कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, ये यहाँ से जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो हम बी टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करते हैं इसको, दिस इज द बी। ओके, 3 ही टर्न का ये बनाया। तो ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट रियोस्टेट, दिस नोन एज ए रियोस्टेट which is adjust the current in the circuit. When constant current is flowing through this wire of uniform area of the cross section, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, और इसमें से जब कांस्टेंट करंट पास होता है बाई एडजस्टिंग दिस रियोस्टेट, जो कि मिली एमीटर, ये कांस्टेंट करंट आई इसमें से पास हो गया। The fall in potential across the any length of the portion of wire is directly proportional, मतलब fall in potential V is directly proportional to length of that portion. और this part of the circuit, this known as a primary circuit, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर्किट। और this cell is known as a driven cell। और दूसरा सेल जो एप्लीकेशन के तौर पे हमें यूज़ करना है, और यहाँ हम यूज़ करेंगे एक दूसरा बैटरी, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से फिर एक बैटरी लगाएंगे यहाँ, और यह एप्लीकेशन समझना है तो बैटरी की ज़रूरत है, हमें पोटेंशियल यूज़ करेंगे प्लस और ये माइनस, और बैलेंस पॉइंट यहाँ ड्रॉ कीजिए। अब देखो, when constant current flowing through the wire of uniform cross sectional area, the fall in potential, the length fall in potential is directly proportional to the length of that portion. तो यहाँ बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, इसकी V की जगह हम यहाँ G यूज़ करेंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर, इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो ये पोर्शन ऑफ वायर कितना हो गया? ये 100 सेंटीमीटर, वहाँ से ये जितना ये यहाँ से टोटल 100 प्लस ये लेंथ इतना। तो V इज इक्वल टू L, तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखेंगे। दिस नॉन एज ए K इज नॉन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस नॉन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस नॉन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट K, और K इक्वल टू V डिवाइड बाई L। V क्या है? होल्ट, और इसका यूनिट बनेगा होल्ट पर मीटर, होल्ट पर मीटर इज द यूनिट। दिस नॉन एज ए पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दिस नॉन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, एंड दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज to for the two applications ये है, to find the internal resistance of the cell and compare the EMF of a two cell। फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें 2 फ्री एंड्स हैं, और इसके अक्रॉस ये लेंथ वायर जो कनेक्ट किया है हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें 10 टर्न्स है, और ये स्केल इज यूज फॉर द मेजरमेंट। So this device is known as a potentiometer, and this device is used to find out the internal resistance of the cell,
इट इज़ यूज, पहला एप्लीकेशन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो दिस इज यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। फॉर इट इज यूज एज ए टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द ड्राइवन सर्किट या प्राइमरी सर्किट ऑफ द सेल इज ए सेम, ओनली देयर इज ए चेंज इन ए सेकेंडरी। यहाँ चेंज आएगा। यहाँ प्राइमरी सर्किट में क्या करना है, पहले ए कांस्टेंट करंट इज ए की इज ए क्लोज एंड कांस्टेंट करंट अलाउड टू पास थ्रू द वायर, जैसे प्रिंसिपल में लिखा है। एंड दिस हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी फाइंड, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो सेल यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ इस तरीके से। और यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे RB, और उसके बाद गैलोनोमीटर, और उसके बाद ये हो गया जॉकी G। और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वहाँ हम क्या करना है, एक शंट रेजिस्टेंस या पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ एक कनेक्ट करेंगे। दिस इज द वैल्यू इज R, और इसको की लगाएंगे एक, और ये यहाँ कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये प्लस ये माइनस, इसका भी ये प्लस ये माइनस, और सभी प्लस ए के टर्मिनल के पास कनेक्ट करते हैं। दिस इज द टर्मिनल B। दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये सेल का हमें, इसको लिखेंगे सेल E, और इसका होगा दिस इज द, वी कैन राइट दिस इज द E1। इसका ये में फाइंड करना है, और उसको E1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं E, क्योंकि फॉर्मूला में फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो अरेंजमेंट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक सेल, दिस नोन एज ए ड्राइवन सेल इन द सर्किट, की, रियोस्टेट, मिलीमीटर, ये सब अरेंजमेंट इसीलिए है क्योंकि ये करंट एडजस्ट करने के लिए। और E1 क्या है, जैसे वन ड्राइवन सेल विच अलाउ टू पास द कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर, एंड दिस पार्ट ऑफ द सर्किट नोन है प्राइमरी सर्किट। द सेकेंडरी सर्किट में क्या आ गया, फिर सेकेंडरी सर्किट में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो से जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A को कनेक्ट किया, और नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसके पहले भी दिखाया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है, और कोई भी एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाला तो ये हो गया 2000, मतलब 2000 ओहम रेजिस्टेंस ये बॉक्स से निकाला। तो इसका यूज़ यहाँ क्या है, जस्ट प्रोटेक्ट द गैलोनोमीटर। Galvanometer is a sensitive device, so to protect the galvanometer from the high current, the resistance box is used. Or this resistance box will not affect when galvanometer shows the zero current, means no current flow through this part of the circuit. So it will not affect the balance point, because at the balance condition galvanometer shows the zero deflection, means no current flow through it. इसीलिए ये कोई पार्ट अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद ये जॉकी, और ये जो है एक रेजिस्टेंस यूज़ करना है, कोई भी एक छोटा 10 ओम है, तो ये यहाँ दिस नोन एज ए शंट रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल रेजिस्टेंस। और ये की, हम इसको लिखेंगे की K1, और ये की K। दिस इज द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द सर्किट, ये सेकेंडरी पार्ट आ गया, सेकेंडरी सर्किट। तो दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन इज यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट इज की, के इज ए क्लोज, ये के को क्लोज किया, और अलाउ द कांस्टेंट करंट थ्रू दिस वायर विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस मिलीमीटर। ये कांस्टेंट करंट इसमें से पास हो गया बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द रियोस्टेट, ये हो गया। उसके बाद कीप द की ओपन, ये की को क्या करना है, ओपन रखना है। फर्स्ट दिस की इज केप्ट एज ए ओपन, की इज ए केप्ट एज ए ओपन, एंड की इज ए केप्ट एज ए क्लोज। दो कंडीशन है। देखो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल में देखा था, अगर एक सेल है और इसको
थ्रू की कनेक्ट किया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और इसको यहाँ से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, दिस इज वोल्ट मीटर प्लस माइनस। जब की इसका ओपन है तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर रीड करेगा ईएमएफ ऑफ द सेल E। और जब की क्लोज है और तो इसमें से करंट ड्रॉ करेगा सेल से कुछ, तो ये फॉल इन पोटेंशियल होगा, तो ये होगा पोटेंशियल V। और जब ओपन सर्किट है तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, जस्ट पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं दो टर्मिनल का, दिस नॉन एज ए ईएमएफ। और जब इसमें से करंट ड्रॉ करते हैं क्लोज की, आई करंट इसमें से फ्लो होगा, तब ये आएगा पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल विल बी फॉल, क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी जाएगा। तो इस तरीके से ये E एंड V का डिफरेंस यहाँ समझा तुम्हें। अब देखो पहले केस में यहाँ वही केस है, अगर ये की ओपन रखते हैं, ये ओपन रखा कि मतलब दिस पार्ट इज नॉट इन द सर्किट, अगर की ये ओपन है तो ये पार्ट सर्किट में नहीं आएगा। तो यहाँ बैलेंस पॉइंट मिला, तो हमें ये क्या मिलेगा, यहाँ बैलेंस पॉइंट मिला तो ये क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसका मतलब ये लेग्स ऑफ पोर्शन ये जिसे E, और जब ये क्लोज किया तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा, इसका मतलब ये हो गया V। E एंड V का पर डिफरेंस समझ गया। तो कीप द की K1 इज ओपन, अगर ये ओपन रखा तो ये पार्ट कोई सर्किट में नहीं आता है, जो भी मिलेगा ये डायरेक्ट इसमें पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आता है उतना मिलेगा। देखो तो ये वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया and constant current I flowing through it इसमें से एक कांस्टेंट करंट I flowing through it, इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट and resistance of wire is R ohm per centimeter. Key K is closed and key K is a closed and K1 is a opened. K1 is opened. ये की क्लोज किया, इसको ओपन रखा एंड ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट, ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, बैलेंस पॉइंट बाय स्लाइडिंग जॉकी ओवर द वायर। ये बैलेंस पॉइंट मिल गया। सपोज मान लो यहाँ से ये एक स्लाइड करिए, यहाँ बैलेंस पॉइंट मिला, तो ये क्या आएगा E, क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट मिला तो इस पार्ट से कोई करंट नहीं फ्लो होता, इसका मतलब ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए EMF, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पार्ट, तब इसको मेजर करेगा तो ये आएगा EMF E इज इक्वल टू K इंटू L। K इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। We can put this equation number 1 and now this in the section, so I close the K1, close both K and K1 key and obtain the balance point। फिर ये इसको क्लोज करना है और बैलेंस पॉइंट obtain करना है, तो ये श्योरली इससे थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस सेल में आ गया अभी। तो ये obtain balance point, so it will be a V, क्योंकि
मैक्सिमम नहीं है, ये सेल सर्किट में आ गया V इज इक्वल टू के इंटू लेंथ, पहले का L1 मिला, दूसरे का L2 मिला। पहले में एक की ये क्लोज करना है, ये ओपन रखना है और बैलेंस पॉइंट ढूंढना है, तो इसका E इज इक्वल टू के इंटू एल आएगा। E क्यों लिखा, V क्यों लिखा, ये समझाया। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू R। R इज द वैल्यू ऑफ दिस सेंटर रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू इसका लिखते हैं, और E कितना हो गया, K इंटू L1, ये K इंटू L2 माइनस 1 इंटू R, K कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू R। और दिस वैल्यू फॉर द फ्रेश सेल or या न्यू सेल, this value is a very small. As we use the cell, internal resistance of the cell goes on increasing. When value is a very high, more than the 10 ohm, then we throw that cell, we say that the cell is a damaged. So in this way, इसी तरीके से इसका internal resistance find करते हैं by using the potentiometer. और potentiometer is also used in for another application, this for comparing the EMF of a two cells. दूसरा देखते हैं इसका एप्लीकेशन। So this potentiometer used for the comparing the two cells, comparing two cells या two primary cells, दो सेल को कंपेयर करने के लिए इसके यूज करते हैं। EMF ऑफ ए टू सेल्स इज ए कंपेयर यूजिंग दिस। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये पार्ट था, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिस इज ए जो प्राइमरी सर्किट जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ दो सेल का EMF कंपेयर करना है, तो वो दो सेल यहाँ कनेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, ये हो गया पहला सेल, यहाँ गया ये, और ये दूसरा सेल यहाँ, मतलब यहाँ से दो वायर निकालेंगे ए से ही, और ये दोनों का, इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, यहाँ कनेक्ट करेंगे, और इसका जो दो फ्री एंड्स हैं ये टू वे की को लगाएंगे। यहाँ फिर रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, और फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये होके ये कनेक्ट हो गया। बस इस तरीके से थोड़ा सा चेंज है। और ये सेल E1 है और ये E2 है, जिसका EMF हमें कंपेयर करना है। तो दूसरा एप्लीकेशन इसका, कंपेयरिंग द EMF ऑफ ए टू सेल्स, दो सेल का EMF कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टू वे की क्या होता है, तो टू वे की मैंने यहाँ रखा कि यहाँ दो गैप्स है, देखो जस्ट लाइक ये इसी तरीके से। जब हमें E1 सेल यूज़ करना है तो यहाँ से जो वायर है ये की क्लोज करेंगे, और जब E2 यूज़ करना है ये ओपन रहेगा, और जब E2 सेल यूज़ करना है तो यहाँ की इंसर्ट करेंगे और ये ओपन रहेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है। दिस नॉन एज ए टू वे की। जब एक सेल को हमें E1 को यूज़ करना है तो ये की क्लोज करेंगे, ये ओपन रखेंगे, और E2 को यूज़ करना है, E1 को ओपन रखेंगे, E2 को यूज़ करेंगे, यहाँ की इंसर्ट करेंगे। दिस नोन एज ए टू वे की। और यहाँ से जो वायर जाएगा ये बीच वाला से, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। और बाकी कांस्टेंट करंट पास करना है, ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट हमने पहले पढ़ा है, 10th क्लास में भी देखा और इसका एक्सपीरियंस भी किए है। तो ये रियोस्टेट है, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट एडजस्ट द करंट इन दिस सर्किट। और गैल्वेनोमीटर जो बात किया था, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का यहाँ बोथ साइड डिफ्लेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो लेफ्ट साइड आएगा, और बिन करंट डायरेक्शन रिवर्स देन राइट साइड चला जाएगा। इस तरीके से इसका यूज़ करता है। और जिसका EMF मेजर करना है, ये दो सेल्स हैं, मान लो ये दो प्राइमरी सेल्स हैं
और यह लैक्रेंशियस सेल जो पहले देखा था वो प्रैक्टिकल में हम यूज़ करते हैं, और ये ड्राई सेल। दो सेल, एक ये सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा लैक्रेंशियस सेल है उसका फाइंड करना है। तो ये दो सेल कहाँ करेंगे, यहाँ E1 एंड E2 कनेक्ट करेंगे और इसका दो टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट करेंगे, जो कि ये इसका 2-वे की में यहाँ लगाएंगे और जिसको कनेक्ट करना है वहाँ की इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये अरेंजमेंट हो गया। और ये अरेंजमेंट के बाद पहले क्या करना है, फर्स्ट की पहले सेम जैसे मैंने पहले लिखा था, कांस्टेंट करंट इज अलाउड टू पास थ्रू एडजस्टेड थ्रू दिस वायर बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट एंड ये सब एज इट इज। सो की कौन सा की यहाँ लिखेंगे, K1 इज ए क्लोज की, K1 इज क्लोज्ड, then E1 cell in a circuit obtain the balance point, obtain the balance point, इसका बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, obtain the balance point, बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करना है। तो ये E1 सपोज मान लो यहाँ इतना लेंथ को मिला तो हम इसको लिखेंगे K इंटू L1, K इंटू L1। तो ये L1 लेंथ को मिला कहाँ से, यहाँ से, हमेशा लेंथ यहाँ से मेजर करना, A टर्मिनल, उसके बाद यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ से ये सब L लेंथ हो गया यहाँ तक, L1, इसको लिखेंगे L1। अब क्या करना है कि K2 is a closed and K1 kept open, यहाँ K1 क्लोज करना है, K2 को ओपन रखना है, kept open and find obtain the balance point, obtain balance point। So E2 सेल में K इंटू L2 हो गया, और EMF कंपेयर करना है तो E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू K L1 डिवाइड बाई K L2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। इस तरीके से आता है कि कंपेयरिंग EMF ऑफ ए टू सेल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर लेंथ वेयर द बैलेंस पॉइंट इज ए ऑब्टेन्ड। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम तो फाइंड करेंगे टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अब ये मैंने यहाँ तीन टर्म्स दिखाया वायर का खाली, लेकिन यहाँ 10 टर्म्स है, तो ये इतना लंबा क्यों बनाया, तो ये टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अगर when we increase the number of turns, galvanometer will be a more sensitive or more accurate. To increase the sensitivity of a potentiometer, number of turns of wire is increased. So this is the theory of a galvanometer. It though two application it is used for the, हमने पढ़ा इसका principle, और दो application to find out the internal resistance of the cell and to comparing the EMF of a two cell. तो इस तरीके से इसका थ्योरी क्वेश्चन भी पूछते हैं, कभी प्रिंसिपल लिखना है या पोटेंशियल ग्रेडिंग का मतलब लिखना है, और इसमें न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इज़ अ लास्ट टॉपिक फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।